Hello G, welcome back to my tutorial. Hope all of you are doing well. I am back with another tutorial with the styling of audio. तो हम अपनी वेबसाइट में ऑडियो को किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। अब हम करने वाले हैं उसकी स्टाइलिंग, क्योंकि सिंपल ऑडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो आपको मज़ीद उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम CSS के ज़रिए उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम अपने बॉडी टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने स्टाइल टैग के अंदर अपना बॉडी का नेम लिखा एंड देन हम उसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करी। ठीक है, सबसे पहले हमने उसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। जस्टिफाई कंटेंट हम उसको सेंटर दे देंगे। फिर हमने अलाइन आइटम, जो हमारी आइटम्स हैं वो क्या आएंगी, सेंटर में आएंगी। और उसके बाद हमने उसको हाइट दे दी कि ये इतनी हाइट है। ठीक है, आपने हाइट अपने अकॉर्डिंग देनी है। ठीक है, वैसे तो हम हाइट पिक्सल्स वगैरह में भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको VH में दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। ठीक है, आपने बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल डिसेंट और लाइट सा कलर सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दी। बॉडी टैग के अंदर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली इसलिए दे दिया क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर वो सारा इसी फ़ॉन्ट स्टाइल के थ्रू होगा। ठीक है, अब उसकी स्टाइलिंग चेक कर सकते हो कि हमारा बॉडी किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने कंटेनर की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, जो क्लास का नेम होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद कंटेनर के स्टाइलिंग के अंदर हमने क्या किया, उसको विड्थ दे दी। ठीक है, उसके बाद उसकी पैडिंग दे दी है हमने। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है कि आपने बॉक्स के अंदर रहते हुए इक्वल साइज में जो है वो मार्जिन देना है या स्पेस देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया उसको 30%। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में हमने उसको देना है कलर। ठीक है, वो भी आपने बिल्कुल मैंने चूँकि लाइट कलर सेलेक्ट किया है तो फिर मैं सारे ही जो कलर्स हैं वो लाइट ही रखूँगी। ओके, तो आपने कलर उसके अकॉर्डिंग लेना है, जो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, आप लाइट्स कलर भी ले सकते हो, आप डार्क कलर भी ले सकते हो, लेकिन देखना आपने ये है कि कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा देखने में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बॉक्स शेडो दे दिया। ठीक है, 5 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल एंड RGB है। RGB है मीन्स कि हमारी जो भी शेडो है वो किस कलर में रहते हुए और उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, तो हम ये इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट किया। पहले मैंने एक ग्रे कलर लिखा ताकि मैं उसकी आगे से जो है मज़ीद लाइट कलर सेलेक्ट कर सकूँ। ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि मेरे पास कलर लिख के उसका व्हील ओपन हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ से कलर सेलेक्ट करने में आपको ज़्यादा आसानी भी होती है। क्या आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको कलर कोड्स के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे कलर्स पैलेट कलर सर्च करोगे तो आपको वो कलर्स वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आपके पास डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो कोड अवेलेबल होते हैं, तो आप उसके लिए जो है वहाँ से भी कलर कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको 0.6 जो है वो हमने इसको क्या दिया, ओपेसिटी दी है कि इतनी ओपेसिटी होगी। हम जो है हमने ये इसको बॉक्स शेडो जो है वो हमने एक दे दिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर आप रिमाइंड करो अपने मैथमेटिक्स में कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ लिखते थे वो बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, तो आप लेफ़्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लिखते थे वो माइनस वाली साइड में होती थी, और जो वाई एक्सिस वाली साइड पे लिखते थे वो अप वाली साइड पे वो माइनस में होती थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह ये हमने जो पॉजिटिव वाली हैं वो हमने दे दिया उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे शेडो, और जो हम माइनस में लिख रहे हैं वो हम देंगे उसको माइनस एक्स एक्सिस पे और माइनस वाई एक्सिस के साइड पे शेडो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इसके अंदर इसकी बॉक्स शेडो जो है वो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका कलर जो हमारा पॉजिटिव साइड्स वाला जो शेड है वो मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है, और जो नेगेटिव साइड वाला शेडो है वो मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है ताकि जो है वो दिखने में अच्छा लगे।
ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आप डार्क शेड्स ले रहे हो तो आपको डार्क कलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो शेडोज़ भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर लिया था, मेरे कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइट है, तो आप मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर आप डार्क लेते हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग कलर्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बॉक्स शेड हो गया। अब हम इसकी करेंगे ट्रांजिशन। ठीक है। तो ट्रांजिशन लिख के मैंने ऑल यानी पूरी जो है इसकी ट्रांजिशन करानी है 0.3 सेकेंड की। ठीक है। और जो है मीन्स ट्रांजिशन मीन्स के जब आप कर सको उसके ऊपर लेके जाते हो तो वो थोड़ा सा मूवमेंट करे। ठीक है। अप साइड पे या आउट साइड पे, तो इस तरह से कुछ उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी ट्रांजिशन लिख दिया। अब आप देखो कि ये हमारे पास जो हमारा वो आ गया। ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इस तरह से हमारा कंटेनर शो हो रहा है। ठीक है। उसका बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमने जो बॉर्डर रेडियस दिया था उसको 30 की बजाय 20 कर देती हूँ। तो अब आप देखो उसका जो रेडियस है वो बिल्कुल भी सही मीन्स ऑल शेप में नहीं आ रहा। ठीक है। राउंड शेप में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ इसकी परसेंटेज को ख़त्म करके मैं इसको पिक्सल्स में जो है वो वैल्यू असाइन कर देती हूँ, ताकि इसकी जो रेडियस है वो अच्छी लगे दिखने में। ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने उसको पिक्सल्स में वैल्यू दिया, तो हमारा रेडियस कितना अच्छा लग रहा है और हमारा कंटेनर भी अच्छा लग रहा है, और ये हमारी जो ऑडियो वेबसाइट है वो भी दिखने में अच्छी लग रही है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब हमारा जो एच टू टैग है, जो हमने अपनी हेडिंग लिखी थी, जो हमने सॉन्ग लिखा था लाल परी लाल परी तो यहाँ पे हम उसको जो है वो स्टाइलिंग देंगे CSS के थ्रू। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो है वो फॉन्ट चेंज। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ओवर इफेक्ट देंगे। ठीक है। कंटेनर डॉट कंटेनर आगे हमने कॉलन लगाना है। ठीक है। और हमने क्या लिखना है, ओवर लिखना है। ठीक है। ताकि जब हमारा कर्सर है हमारे ऑडियो के ऊपर जाए तो वो क्या करे, थोड़ा सा जो है वो उसका ओवर इफेक्ट मिले, यानी थोड़ा सा वो मूवमेंट में शो हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइट ऑफ बोर्ड क्या, तो हमने क्या किया, कंटेनर कॉलन ओवर लेके जो हमारा बॉक्स शेडो हमने उसमें दिया हुआ था कंटेनर में ही, वही हमने कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिख देना। ठीक है। बस आपने क्या चेंजिंग करनी है, आपने थोड़ी सी जो उनकी ओपेसिटी है वो कम और ज़्यादा कर देनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 16 पिक्सल से किया है उसको 12 पिक्सल्स तक, एंड देन 0.6 से हमने उसको किया 0.7। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके ओवर इफेक्ट में जो है उसकी शेडो दे दी हुई है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे ही मेरा कर्सर उस पे जाता है तो वो उसका शेडो जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लाइट अप होता है।